आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली टू ऑल। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, सबको विश यू वेरी 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 हैप्पी दिवाली। तो अभी बज रहे हैं 7:30 और मैं रेडी हो चुकी हूँ। ये बोर्ड लगा सेट नहीं हो रहा है, मैं बार बार सरक रहा है, लेकिन अभी जो इसकी टेप होती है ना लगाने वाली, वो मेरे पास है नहीं। तो देखते हैं ऐसे काम चलाएंगे कि ऐसे ही थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए बस ये। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और अभी हम जाएंगे मंदिर। सबसे पहले दिया जलाने, और जिसके भी घर हमें जाना है वहाँ जाएंगे। उसके बाद जब हमारे मतलब पापा दुकान से आ जाएंगे भैया, उसके बाद हम लोग पूजा करेंगे। तो मुहूर्त के अकॉर्डिंग तो नहीं होती हमारी, मतलब जब शॉप से आ जाते हैं तभी होता है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी अपना पूरा लुक। फिर बने रहिए व्लॉग में, मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या आज के दिन हम करते हैं। मैंने अपना व्लॉग ना भी इवनिंग से स्टार्ट किया है, मॉर्निंग से नहीं किया था। मॉर्निंग में वही नॉर्मली रूटीन था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इवनिंग से स्टार्ट करूँगी। तो रेडी तो मैं पूरी हो ही चुकी हूँ। रेडी होके अब मैं आ गई हूँ नीचे। बच्चे भी मैंने दोनों रेडी कर दिए हैं। अब इसके पापा रेडी हो जाएंगे, क्योंकि वो जब से बच्चों को ही देख रहे थे तब से मैं रेडी हो रही थी। मैंने थोड़े बहुत काम किए थे, तो अब वो रेडी होने के लिए गए हैं और मैं बच्चों को देख रही हूँ। अब वो भी रेडी होके आ गए हैं और किचन से भी ऑलमोस्ट हमने अपना काम फ्री कर ही लिया है। मतलब प्रिपरेशंस तो कर ली, सब्जी बना ली थी, और मतलब जो भी एक्स्ट्रा वर्क्स थे हमने वो लोग कर लिए हैं, ताकि एकदम से फिर रेडी होना तो आराम से सब कुछ कर ले। तो अब यहाँ पे मम्मी लगाने लग गई है दिए। बना के रख देते मम्मी ने, मतलब तेल डाल के बाती डाल के ये सब कर दिया था। और दियों में ना हम इसे खील ये सब डालते हैं, सूने दिए नहीं लेके जाते हैं। तो मम्मी यहाँ पे लगा के दे रही थी। तो मैं और मेरी देवरानी हम दोनों जाएंगे मंदिर। ये रखेंगे जियांश को, मम्मी रखेंगे देवरानी की बेटी को। दो दो बच्चों के साथ यार बहुत दिक्कत हो जाती है, और दोनों ही बच्चे छोटे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। वो तो जा भी नहीं रही थी एक बार के लिए, क्योंकि वो रो रही थी उसकी बेटी। तो मम्मी ने बोला मैं रख लूँगी, थोड़ी देर के लिए चले जाओ। तो वो जा रही है अब। फिर अभी हम सबसे पहले तो हम जाएंगे मंदिर। 8 बज चुके हैं अभी, और अब हम जा रहे हैं मंदिर। वो दिए का थाल मेरी देवरानी लेके चल रही है, क्योंकि मैं कैमरा पकड़ूंगी और अपना लहंगा भी पकड़ के। सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में ना बहुत प्रॉब्लम होती है लहंगे के साथ, तो वो लेके चल रही है थाल। और देखो बाहर कितना कुछ, मतलब कितना हैपनिंग रहता है ना सब कुछ। दिवाली वाले दिन कितना अच्छा लगता है, हर जगह लाइट ही लाइट, रोशनी रोशनी। और मंदिर में भी बहुत रौनक होगी। एक तो हम थोड़ा सा तो लेट हो गए हैं, क्योंकि 7 सवा 7 तक जाते तो और सही रहता। अभी 8 बज गए हैं मंदिर जाने के लिए, लेकिन अब ठीक है, जब टाइम मिला है तभी सही। और मैं आ चुकी हूँ मंदिर में। हमारा मंदिर ना बड़ा है काफ़ी, मतलब सब कुछ है हमारे मंदिर में। आपको किसी भी मतलब पूजा के लिए ना बाहर नहीं जाना पड़ेगा, सब कुछ है हमारे मंदिर में। पास का ही मंदिर है ये, हमारे घर से बिल्कुल भी दूर नहीं है। हमारे घर से निकलते ही फ्रंट में मंदिर है। तो सबसे पहले मैं दिए जला दूँगी। महादेव जी पे दिए जला दिए थे। यहाँ पे शिव पार्वती जी है, हनुमान जी का है, गणेश जी का है, इन सबका है, सब पे अलग अलग। ये फिर यहाँ पे रख दूँगी मैं। और देखिए स्पेस भी है ना इस मंदिर में। यहाँ से निकल के ये हम लोग बातचीत भी कर रहे थे बीच बीच में, और ये यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है, काली माता की मूर्ति है। और लोग आ रहे थे, कोई यहाँ पे फोटो खींच रहा था। मतलब दिवाली वाले दिन में सब इतना हैपनिंग रहता है ना, मतलब बहुत अच्छा लगता है इस फेस्टिवल में। एकदम सब कुछ अच्छे से रेडी होते हैं और बहुत में भी। तो फिर यहाँ पे मैं सब जगह यहाँ पे दिए जला दिए थे मैंने। और तुलसी जी के लिए, महादेव जी के लिए घी का दिया लिया, और बाकी जगह तेल का दीपक जला दिया। उसके बाद हम लोग आए थे, हमारी पास में ही मामी जी रहती हैं, उनके घर आए थे। तो मामी जी गई हुई थी दिवाली पूजा करने, मतलब उनका दूसरा घर भी है जहाँ उनकी बड़ी बहू रहती हैं, तो वो वहाँ गई हुई थी। और ये भाभी मिली थी हमें, तो फिर इनसे हम लोग बातचीत कर रहे थे, दिवाली विश की इनको। हम लोग ऐसे नॉर्मल बातचीत कर रहे थे। तो वो लोग वो बोल रही थी चाय वगैरह बना दो। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं। तो अच्छा लगता है फेस्टिवल्स पे, इसी बहाने थोड़ा सा ना मिलना जुलना हो जाता है किसी से, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फिर हम आ गए थे घर पे। और ये देखो चार्विक ये लेके आए थे उसके लिए शॉप से। ये ना आर्टिफिशियल दिए है, ऐसे बॉक्स है, खोलो और उसमें से मतलब एक छोटी सी बत्ती टाइप की है, उसको निकाल के लगा दो तो लाइट जल जाती है। आर्टिफिशियल दिए बच्चों के लिए खेलने के लिए। तो यहाँ पर दिवाली की तैयारी हो रही है, मतलब पूजा में सब बैठ चुके हैं। मैं यहाँ पे 1 2 मिठाई के डिब्बे थे वो खोल रही थी। सारे जेंट्स ने हमारे यहाँ पे पूजा कर ली है, वो पहले कर लेते हैं। उसके बाद मैं और मम्मी बैठ गए पूजा करने के लिए, बच्चों से भी करा दी है।
और फिर हम यहाँ पे पूजा कर लेंगे। पहले मम्मी कर लेंगी, उसके बाद मैं करूँगी, और फिर उसके बाद हम लोग खाने पीने का काम करेंगे। तो ये है छोटी सी बिटिया रानी काव्या। तो पापा बोले इससे भी करा दो, इसकी भी मतलब पहली दिवाली है, तो इससे पूजा करा दी थी हमने और हम लोगों ने भी कर ली थी। उसके बाद फिर हम खाना वगैरह बनाएंगे। और ना इस वक्त मतलब बेटा कर रहा था पटाखे फोड़ने की जिद की, नहीं कुछ नहीं करना, पहले पटाखे फोड़ने चलो, पटाखे फोड़ने चलो। तो उसको बड़ी मुश्किल से समझा रखा था कि पूजा तो करने दो, उसके बाद ही चलेंगे, खाना खाने दो। तो यहाँ पे हमारी बस पूजा चल रही है। उसके बाद फिर हमने बनाया खाना, जो थोड़ा बहुत काम था वो किया। और उसके बाद 10 बज गए हैं और मैं खा रही हूँ यहाँ पे खाना। मैं अपना व्रत खोल रही हूँ, मतलब आज के दिन मैंने किया था लक्ष्मी जी का व्रत। तो 10 बज गए हैं खाना खाने में, अब मैं अपना व्रत खोल रही हूँ। कितना सुंदर लगता है सब कुछ दिवाली पे, लाइटिंग ही लाइटिंग होती है हर जगह। लोग तो ना इतने पटाखे फोड़ रहे हैं, इतने फोड़ रहे हैं, पूरे आसमान में देखो बहुत पटाखे फोड़ रहे हैं और रॉकेट, मतलब सब कुछ जितना बेचते हैं उतना ही पटाखे फूट रहे हैं। हाँ तो बहुत, अब मुझे लगता है पोल्यूशन तो डेफिनेटली अब बढ़ने वाला है। बहुत पटाखे फट रहे हैं, बहुत ज़्यादा। हम तो बस फुलझड़ियाँ जलाएंगे और बस, ज़्यादा कुछ नहीं। मैं तो अब जाने वाली हूँ वैसे भी नीचे, क्योंकि जियांश को छोड़ के आई हूँ ना। जलाओ, ये देखो कैंडल ही बुझा दी। अब कैसे जलाओगे, कैंडल बुझ गई। एक तो ना हवा भी बहुत है ना, कल बारिश हुई थी ना, कल परसों, जिसकी वजह से ना मौसम भी ठंडा है और हवा भी बहुत चल रही है। अब मैं ना चेंज करूँगी, मैं आऊँगी परेशान, क्योंकि सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है लहंगे के साथ ना। तो मैं बस अब चेंज करूँगी और अब सो जाएंगे, थक भी गए हैं अब तो भाई। लो तो पटाखे फोड़ने के बाद ना नीचे आ गए थे और नीचे आके बच्चों को सुलाया है। और बच्चों को सुलाते सुलाते मैं खुद भी सो गई थी। और देखो मेरा हाल भी सा हो गया है और टाइम हो गया है, मतलब अभी बज गए हैं 12। और अब मैं चेंज करूँगी ये सब, जितना पहना करा रहता है, पहनने में इतना आलस नहीं आता जितना चेंज करने में आ गया है। और अब नींद भी बहुत आ रही है क्योंकि टाइम हो गया है ना, तो बस फटाफट से चेंज कर लेते हैं। चलिए देखो कपड़े वपड़े ना बच्चों के सब ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो ना बाद में ठीक करूँगी, पहले मैं खुद चेंज कर लेती हूँ। सबसे पहले तो मैं ना ज्वेलरी उतारूँगी, क्योंकि ज्वेलरी से ना बहुत इरिटेशन होती है, वो निकल जाएंगे ना कानों के निकाल के। और सबसे पहले तो बाल बांध लूँगी, उसके बाद फिर जो भी एक्सेसरीज़ हैं वो ही निकालूंगी सबसे पहले। ड्रेस तो बाद में चेंज करूँगी। और सबसे बड़ा काम जो मुझे लगता है वो बैंगल्स चेंज करने का है। इतने सारे पहनने में इतना आलस नहीं आता यार, इनको निकालने में तो बहुत आता है। और ये बोलना निकाला, बड़ी मुश्किल से सेट किया था, लेकिन फिर भी नहीं रुका, ये आगे से सरके जा रहा था, बार बार सरके जा रहा था। लेकिन अच्छा लगता है मुझे लगाना ये सब, तो मैंने बस इसलिए लगा लिया था। जैसे तैसे इसको रखा मैनेज करके, 4-5 पिनें लगाई थी, बट फिर भी ये ना रुका नहीं, इधर उधर सरके ही गया। और ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं ना हाथों हाथ ही अपनी ज्वेलरी मतलब डाल रही हूँ, क्योंकि लगातार ही फेस्टिवल्स होते हैं 2-3 डेज़ ना, तो ऑलरेडी इतना सामान इकट्ठा हो जाएगा। अगर मैं हाथों हाथ नहीं करूँगी तो बहुत काम फैल जाएगा। इसलिए मैं कोशिश कर रही थी कि सारी एसेसरीज़ ना हाथों हाथ ही उनकी जगह पे रख दूँ। अब मैं बैठ गई हूँ बैंगल्स चेंज करने के लिए, और 3-4 डिब्बियाँ भी ले ली हैं साथ में, जिनके अंदर ये रखे हुए थे। तो हाथों हाथ चेंज भी करती जाऊँगी और साथ में डिब्बे में पैक भी करती जाऊँगी इनको। अब क्या है, ये हम लोग पहनते हैं लाख के बैंगल्स, तो लाख के बैंगल्स ना क्रैक होने का डर रहता है। इसलिए मेरा हाथ जो राइट वाला है थोड़ा सा हैवी पड़ता है, तो इसलिए मैं ना पॉलिथीन का यूज़ कर रही हूँ। और फिर धीरे धीरे इन बैंगल्स को निकालूंगी। ये जितने भी मैंने बैंगल्स पहने हुए थे ना, सारे ही लाख के बैंगल्स थे, तो इनको बड़े केयर से रखना पड़ता है, वरना ये ना क्रैक हो जाते हैं, मुँह खुल जाता है इनका।
तो बहुत आसानी से मतलब इनको रखना पड़ता है। और ये जो बीच में मैंने कड़े लगाए थे बंगड़ी डिज़ाइन के, ये तो डिब्बे में नहीं आते हैं, ऊंचे उठे हुए कड़े हैं, तो इनको मैं पॉलीथीन में डाल दूँगी। मतलब जो भी जहाँ पे रखे होते हैं वो सब कर दिया। ड्रेस भी चेंज कर ली और अब मैं अपना बस मेकअप रिव्यू कर रही हूँ। और अभी बज गए हैं 12:30, तो बस मेकअप रिमूव करके मैं सो जाऊंगी। और यही है मेरा दिवाली का एक छोटा सा व्लॉग। आपको व्लॉग मेरा ये कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।